कैसे हो आप लोग। चलिए आज करते हैं एक रीडिंग एक अलग टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है कि क्या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। ये जो 777, 222, 1111, 333, ये जो एंजल नंबर्स कहे जाते हैं, क्या ये आपको हमेशा दिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे, कार नंबर्स, या किसी ने बोल दिया कंटिन्यूअसली। अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है तो ये नंबर आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है अर्जेंटली। तो इसकी रीडिंग है ये। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है एंड स्पिरिट, टाइम टू कोलैबोरेट। पाइल नंबर 2, नंबर 62, टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड पाइल नंबर 3 है कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, नंबर 13 के साथ। तो आप इसमें से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। हेलो, स्वागत है आपका। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्या मैसेजेस एंजल्स आप तक पहुंचाना चाह रही है। और कार्ड भी आपने ये नंबर 1 का चूज किया है, तो ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये अपने में ही एक एंजल नंबर है 1। ये बिगिनिंग की भी ऊर्जा होती है, बिगिनिंग्स, कॉन्फिडेंस, सन की ऊर्जा। और यहाँ कहा गया है एंड स्पिरिट, टाइम टू कोलैबोरेट। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद ही उठाए हुए हो, आइदर किसी रिलेशनशिप में या जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उसको आपने शेयर नहीं किया है लोगों से, या फिर कभी पास्ट में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं कि जहाँ पे अपनों ने ही आपको मना कर दिया, सपोर्ट नहीं दिया, एंड उसकी वजह से आपको अब लगता है कि मे बी यू विल नॉट गेट द हेल्प। तो ये एक मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि मदद मांगने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही हैवी या बर्डन्ड फील कर रहे हो तो, या अगर आपका बिजनेस, आपका वर्क बहुत एक्सपैंड हो चुका है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद ही उठा रहे हो, तो यहाँ पे कोई हेल्प हायर करने की भी ज़रूरत है। आउटसोर्स दैट वर्क, किसी और को दीजिए। उसकी वजह से आप ये पजल्स बिखरी हुई है ना, तो ये बन के एक पीस हो जाएगा बहुत जल्दी। नहीं तो खुद ही उठाओगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ रहा है कि आपको एट द एंड मिल तो जाएगी वो चीज़ जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप अकेले ये फाइट मार रहे हो, लेकिन वो चीज़ एंजॉय करने के लिए आप तब सक्षम नहीं रहोगे। यानी आप फिजिकली इतना टायर्ड महसूस करोगे, या फिर यू विल फील वेरी इमोशनली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपने ही ये एक लंबी ट्रैवल अकेले ने की है। तो इंजॉय नहीं कर पाओगे जब आपके पास सक्सेस आएगी। तो थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना दुख शेयर करने की और मदद मांगने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। इस वक्त जब आप मदद मांगोगे तो ज़रूर आपको हेल्प दी जाएगी कहीं से भी। अगर अपने करीबी लोग मना कर रहे हैं तो जस्ट आस्क हेल्प, इंटेंशंस रखिए, आस्क हेल्प, प्रेयर्स में हेल्प मांगिए ईश्वर से। वही कह रहे हैं आपके एंजल्स आपको कि मांगना शुरू कीजिए, हेल्प आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर आपको दी जाएगी, सिर्फ मांगिए, लोगों से जुड़िए। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। लाफ एंड हैव फन, स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी, जॉयफुलनेस, enjoy न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। देखो यहाँ पे फिर से वही बात की पुष्टि हो रही है। enjoy न्यू बिगिनिंग्स, सेलिब्रेट, सोशलाइज एंड चेंज, लोगों से जुड़ना, होल सेल्फ हेल्थ, नेचुरल थेरेपीज, बैलेंस, आयुर्वेदा एंड अप स्किल,
work career crossroads. Okay. And tune in and connect, non-verbal communication, intuition, messages. तो यही बात के लिए ही ये रीडिंग हो रही है कि आपके एंजल्स आप तक क्या कह रहे हैं, क्या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं. तो ज़रूर आई थिंक आपको नंबर्स दिखते हैं. 1111 दिखता होगा, 111 या 111 क्योंकि ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है. उसके लिए सब एवरीथिंग इज़ रेडी. देखो, एवरीथिंग इज़ रेडी हियर. सिर्फ आपको इस वक्त लोगों से जुड़कर थोड़ी हेल्प मांगने की ज़रूरत है, या फिर अगर ये हेल्प ही नहीं है तो अपना काम लोगों तक पहुँचे इसलिए थोड़ा स्प्रेड कीजिए, सोशलाइज कीजिए, सेलिब्रेट विद अदर पीपल, यानी अपनी सक्सेस लोगों से शेयर कीजिए. अगर आपने बताया नहीं है किसी को कि आप इस कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी ये हॉबीज़ है, आपने बिजनेस शुरू किया है, आप इंटरेस्टेड हो किसी ऐसी हॉबी ज्वाइन करने में जो आगे चलकर एक बिजनेस, ट्राई टू ओपन अप एंड टॉक. शायद ये जो फ्रोज़न दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत लंबे समय तक खुद को ऐसे जकड़ के रखा है कहीं ना कहीं, और इसके पीछे सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसा बन जाता है. हम सभी चाहते हैं कि जुड़े, लेकिन आपको लोगों से दुखदायक अनुभव आए होंगे. लेकिन इस वक्त उस पास्ट में जो ज़रूरत थी, वो जो लेसन सीखने थे, वो आप सीख चुके हो. फिर से आप वैसी गलतियां नहीं करोगे. आपको अकेला शायद इसलिए रहना पड़ा ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, एंड नाउ यू आर इन दैट एनर्जी. सो आस्क फॉर हेल्प, या अपना बिजनेस थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग कीजिए, उसकी एडवर्टाइज कीजिए, खुलकर बात कीजिए, ग्रुप्स में शामिल हुई है. इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बहुत टॉक्सिक ग्रुप है, फेक लोग हैं, वहीं जाकर आपको कुछ कहना है. नो, यू डोंट हैव टू फोर्स. बट जहाँ जेन्युइन लोग हैं जो आपको लगता है मदद कर सकते हैं या आपके साथ जुड़ सकते हैं, तो वहाँ खुद को क्लोज्ड अप करके नहीं रहना है. दैट्स वन इम्पॉर्टेंट मैसेज एंजल्स आपको दे रहे हैं. यहाँ पे भी ये जो लोग हैं ना, ये सभी मंक्स हैं. ये जो ग्रुप बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो मैसेज आया है वो एंजल्स ने, स्पिरिट्स ने भेजा है. ये देखो, ये बौद्ध भिक्षु है सभी. तो आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल रहा है ये कि ट्राई टू कनेक्ट विद समवन. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपसे, आपके काम से रिलेटेड होगा. जितना आप जुड़ोगे ना लोगों से या मदद मांगोगे, थोड़ा ओपन अप होके, एनी टाइप ऑफ हेल्प, पैसे की मदद या फंड्स चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, लोन्स, या कहीं जुड़ना है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती जाएगी आपको. दिस इज़ अ टीचर. तो आपके फील्ड में कोई अगर प्रोफेशनल ये ऐसी कोई हस्ती है जो जिनको आप जानते हैं, उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं. बट येस, कनेक्ट, और आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो रही है. यही आपको एंजल्स बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आपके लिए रेडी है. और शायद आप बहुत परेशानी में हो कि इस बार कोई हेल्प नहीं करेगा और आपको अकेले को ही ये सब करते रहना पड़ेगा, एंड यू आर नॉट एन्जॉइंग दैट प्रोसेस. तो वहाँ से निकलिए. ये देखो, ये पूरे कलरफुल कार्ड में सिर्फ यही एक फ्रोज़न है. ये न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन सब जैसे फ्रीज हुआ है. तो थोड़ा सा इसे थॉ कीजिए. सन की ऊर्जा है ना, तो स्टार्ट टॉकिंग एंड मिक्सिंग विद पीपल. इट विल हेल्प यू. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. अपने खुद के हेल्थ की भी आपको थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है. ये नंबर 1 का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये देखो, ये एक वेजिटेबल मार्केट है, उसमें ये आदमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल कर रहा है. और ये जो भी दिख रहा है ना हमें यहाँ, एवरीथिंग जो सन की ऊर्जा में खिलता है. ये कोई फ्रोज़न सेक्शन में रखे हुए डिब्बे नहीं है. ये सब रॉ फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, जो जो बहुत हेल्दी होते हैं. तो इट्स बिन लाइक, प्रॉबेबली आपकी डाइट ठीक नहीं है इस वक्त,
या आप टाइम पे नहीं खा रहे हो, टाइम पे नहीं सो रहे हो, आपको थोड़ा वेजिटेरियन डाइट के साथ जुड़ना अच्छा रहेगा। इवन एवरीडे सनलाइट में जाना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ की पूरी यू नो एकदम प्रेफरेंस देके, प्रायोरिटी देके केयर करना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी एलर्जीज से अगर आप इस वक्त जूझ रहे हो ना, तो वो भी शायद सनलाइट की कमी होने की वजह से एलर्जी, स्किन पे रैशेस आ रहे हैं या स्किन बर्न आउट हो रही है, ऐसा कुछ भी है तो इट्स बिकॉज आप अंदर बहुत रह रहे हो, बंद रखा है आपने खुद को। तो गो आउट एवरी डे नो मैटर वॉट। और एंड्स बहुत हार्ड वर्किंग भी होती है, यू नो, दे कॉन्स्टेंटली वर्क, कीप वर्किंग, और ये कभी अकेली नहीं होती है, ये ग्रुप में काम करती हैं। तो अब टाइम आया है कि आप हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली हो, लेकिन इस काम को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए ताकि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते जाएंगे आपको। देखते हैं और कुछ टैरो से मैसेजेस हैं आपके लिए। Queen of Wands, Three of Pentacles, Two of Cups. Yes, ये अगेन वही एनर्जी है एंड्स के साथ जुड़ने की। ओके, 2 कार्ड्स लिए मैंने। वाओ, सी मैंने कहा था सन की ऊर्जा है और यहाँ सन ही आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है ये। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत ही सच में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं इसमें। यू नो, शायद ईश्वर देख चुके हैं आपने कितना सहा है, कितनी तकलीफ़ें उठाई है, और हेल्प कर रहे हैं आपकी। प्लीज़ एक्सेप्ट दैट हेल्प। बहुत यहाँ पे कुछ है ही नहीं शायद, आप द ओनली थिंग, ये भी एक न्यू बिगिनिंग की ही कार्ड है। लेकिन देखो ये जो वॉरियर है ना, ये जो मार्च करके जा रहा है, ये पूरी फ्रोजन जगह है, वहाँ से ये कहीं बैटल फील्ड पे जा रहा है। तो कहीं जम गया है, आप स्टक हो गए हो कहीं से और आपको लग रहा है, इट्स नॉट ट्रू कि ये एक्चुअल में होगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो वहाँ से। वो मेंटालिटी से, वो पैटर्न से, सोचने का तरीका आपका बन गया कि आपको लग रहा है कि कोई नहीं हेल्प करेगा, ये ऐसे ही आपको खुद को ये सब करना पड़ेगा। एंड वो शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैवी है एंड आपको लग रहा है इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और उससे आप थोड़ा मुरझा जाते हो, फिर आपकी हेल्थ पे उसका अफेक्ट होता है इंटरनली। तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प और कनेक्ट विथ पीपल। अकेले ज़्यादा मत रहिए। अकेले इसका नहीं रहना, इसका मतलब जाकर कहीं खुद को फंसा नहीं लेना है किसी टॉक्सिक ग्रुप में। जो लोग फेक लगते हैं वो फेक ही है, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। बट आई सी देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल अराउंड यू हु विल हेल्प यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, जिनसे भी आप हेल्प मांगोगे ना, एक कपल आपकी हेल्प कर सकता है। कपल यानी यू नो, कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई कपल होगा जो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ये कपल, एनी कपल, लाइक आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अंकल, ऑन्ट, रिलेटिव्स नहीं है तो कोई जान पहचान वाले ऑफिस में, एनीवेयर, समबडी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड दे विल हेल्प यू विथ करियर। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन वही होता है कि लोगों के सामने अपने काम दिखाना, अपनी कला प्रस्तुत करना, यू नो, जो दिखाना अपने क्या क्या कलाएं हैं, आप कितने माहिर हो, ये सब लोगों के सामने आना चाहिए, तभी आपका काम बढ़ता जाएगा।
एंड इसके साथ और एक मैसेज ये भी आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग कुछ और ये रीडिंग कहीं और जा रही थी, लेकिन ये 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं। तो आई वुड वांट टू टेल यू कि अगर आपको कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है आपके पर्सनल लाइफ में, तो इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा तो होगा ज़रूर, लेकिन आप दोनों मिलकर कुछ काम करोगे जो फिनेंशियली बहुत ही सक्सेसफुल होगा, आपको हैप्पी भी करेगा, और आप दोनों का कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, प्यार, वो बढ़ता भी जाएगा उस काम को मिलकर करने के बाद। यू आर गोइंग टू डू समथिंग टुगेदर एज अ बिजनेस, एज अ हॉबी, समथिंग। बट या फिर आप कहीं काम किसी के साथ करना शुरू कर दो और आपको वहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर भी मिलने वाला है। सो बी वेरी ओपन, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव हियर एक्चुअली। सन है, फास्ट, मदद मांगना शुरू कीजिए, बात करना, अपनी तकलीफ़ें शेयर करना, आपको बहुत फास्ट हेल्प मिलती जाएगी। अब सही रास्ता दिखेगा, सही लोग मिलेंगे, सही एडवाइस देंगे आपको, घुमा फिरा कर कहीं भटकाएंगे नहीं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे देखो एक टीचर है, टीचर के साथ। सो ऐसे किसी से भी जाकर हेल्प नहीं मांगना है, जो आपको, जिन पर विश्वास है, आपको लगता है कि हाँ ये बहुत डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, इन पे विश्वास कर सकते हैं, इनका रेपुटेशन अच्छा है, लोग इनके बारे में अच्छी राय देते हैं, उनसे जुड़िए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही हार्श वे में बात करता है, एंड दे से कि हाँ मेरे बात करने का तरीका यही है लेकिन मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नो, इफ़ यू फील दैट इज़ नॉट फॉर यू, डोंट गो देयर, गो वेयर यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपको लगता, या अपने माता पिता से बात कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ सख्त है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात समझेंगे। सो डू ट्राई स्टार्ट डूइंग दैट। या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उनके सामने अपनी बातें रखिए, यू विल गेट दैट इमोशनल सपोर्ट, दैट्स वॉट यू नीड ना, क्योंकि आपके लिए सभी चीज़ें अलाइनमेंट में हैं। थोड़ा सा आपको ये फ्रोज़न एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा और ये हंसने वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड सम सपोर्ट एंड यू हैव इट, सो प्लीज़ आस्क फॉर इट। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए अपने काम को और ज़्यादा लोगों के सामने रखिए, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन विच एवर वे। अगर बिजनेस भी है तो मार्केटिंग के नए रास्ते खोजिए। एक कार्ड में ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए देना चाहूँगी कि विच वे, किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हो या अपना काम। वाह, टेम्परेंस, जस्टिस, अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं आपके। तो टेम्परेंस अगेन पेशेंस भी होता है, बैलेंस, पेशेंस, और ये ऐसा एंजल है, ये ऐसी एंजल है, ये अगेन देखो एंजल आई है आपकी रीडिंग में। हम एंजल नंबर्स की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे है नंबर 14, ओके, एंड नंबर 14 14 मिला के 5 हो गया, 1 + 4 = 5। 5 होता है कम्युनिकेशन का नंबर, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बैलेंस्ड होना चाहिए, इमोशंस हावी मत होने दीजिए खुद पर, बिल्कुल ही इमोशंस की प्रेशर में आकर, इंटेंस इमोशंस के अंदर आकर बात नहीं करनी है। प्रोफेशनली लोगों के सामने अपना काम रखिए, जैसे लोगों को लगे कि आपकी पर्सनालिटी को देखकर लगे कि हाँ ये कॉन्फिडेंट, डिग्निफाइड और ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये जो डिलीवर करेंगे, ये एकदम जो कह रहे हैं वही डिलीवर करेंगे, ट्रस्ट होना आना चाहिए लोगों को। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट पीपल। ये जो कहते हैं उस पर एक्शन भी लेते हैं, जो आप बोल रहे हो ना उस पर एक्शन लीजिए, तो लोगों के सामने आपके काम की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ट्रस्ट भी बढ़ेगा।
और स्टॉक नहीं करना है लोगों को। अगर ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो डोंट स्टॉक पीपल, कीप एवरीथिंग वेरी डिग्निफाइड एंड प्रोफेशनल सीरियस तरीके से। अगर आप मदद भी मांग रहे हो ना यहाँ पे किसी के सामने, तो अपनी प्रॉब्लम्स खुल के बताइए, लेकिन इसमें खुद को बहुत असहाय हूँ या ऐसा हो गया ऐसे मत दिखाइए। अपने अंदर, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी दिखनी चाहिए लोगों को कि हाँ आपने इतना सब सहा है बिना कुछ कहे, पेशेंस दिखा के आपने सहा है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश भी की है एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग, तो आप हेल्प मांग रहे हो, तो लोग इंस्पायर होंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू शुड कनेक्ट विथ पीपल, ये कहा जा रहा है। इवन अगर कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो ना, अगर लोगों के सामने काम रख रहे हो अपना, तो ऐसे मत कहिए कि आई एम इन अ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, मुझे काम चाहिए ये वो। नो, अपने काम को बहुत ही सही और दुरुस्त अंदाज में रखना है। उसमें एक डिग्निटी होनी चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए। आपके अंदर इमोशनल कितना भी टर्मोइल हो, कितना भी इम्पॉर्टेंट हो ये प्रोजेक्ट आपको, लेकिन इमोशंस बेग नहीं करना है इसके लिए। तब लोग आपकी तरफ और इंस्पायर और अट्रैक्ट होंगे। आपकी बाद में जब आपकी डिफ़िकल्टीज भी जानेंगे तो रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। तो ये करने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ जस्टिस कार्ड आया है बैक ऑफ द डेक। डेफिनेटली इस कोई भी सिचुएशन है, इसका रिजल्ट आपके हित में जाने वाला है। देखते हैं आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस। बैंक, पैसा है, लॉर्ड गणेशा, ओपन योर हार्ट, दिस टाइम यू कैन ट्रस्ट। ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा था कि पास्ट में एक्सपीरियंसेस आए होंगे ऐसे, लेकिन अब नहीं है, अब आपको हेल्प मिलेगी। अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। अपनी व्यथाएं लोगों के सामने, आप करीबी लोगों के सामने अपना दुख बांटोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प मांगोगे तो। ट्रैवल, प्लांट अ ट्री, ग्राउंडिंग प्लस सीड। ये अगेन ट्री की यानी ग्रीन की एनर्जी है। साईं बाबा, ओके। एंड बैक ऑफ द डेक कॉन्च, यहाँ पे साउंड हीलिंग, कॉन्च, शंख की ऊर्जा है, ओके। बैंक टॉक्स अबाउट फाइनेंस, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पैसा, करियर, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व होगी। आप लॉर्ड गणेशा को और साईं बाबा दोनों को प्रे कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है साईं बाबा कौन है, ये एक इंडियन सेंट है, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। इनकी एक महत्वपूर्ण टीचिंग ये थी कि फेथ एंड पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों की हेल्प लेकर जब आप चलते हो तो जस्टिस ज़रूर मिलती है। और यहाँ पेशेंस का भी कार्ड आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ एंजल आई है आपकी रीडिंग में, और ये एंजल नंबर्स की ही बात हो रही है। एक ट्रैवल ज़रूर आ रही है आपकी नियर फ्यूचर में। ये ग्राउंडिंग, सीड, प्लांट ट्री, सचमुच आप एक पौधा लगा सकते हो अपने घर में, या फिर किसी को पौधा आप एक पौधा डोनेट भी कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। दैट यहाँ पे भी ट्री की एनर्जी है। ट्रीज क्या होती है? ट्रीज आर अनकंडीशनल लव, दे आर वेरी ग्राउंडेड। कितना भी स्टॉर्म आए वो झुकती है, फिर से खड़ी हो जाती है, बड़ी ट्रीज। ऑल्सो इसमें ग्रीनरी बहुत होती है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रीज का होना। शैडो मिलता है, फ्रूट्स देते हैं, सो दे गिव एवरीथिंग एंड स्टिल दे स्टैंड फॉर ईयर्स। तो ग्राउंडिंग के साथ मुझे लग रहा है कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आपको हेल्प कर सकता है। ये टीचर कार्ड, ये ट्रीज, ट्रीज, बिग ट्रीज यूजुअली बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है ना, लॉन्ग ईयर्स होते हैं उनके। तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके इस सिचुएशन में ज़रूर आपको अच्छी एडवाइस या हेल्प करेंगे।
बुजुर्ग कपल, कोई सीनियर कपल भी होंगे, तो ओपन अप एंड लॉर्ड गणेशा को प्रे कीजिए। आज बुधवार है, लॉर्ड गणेशा को बहुत लोग बुधवार को भी प्रे करते हैं, ट्यूसडे को भी करते हैं। तो ही इज़ कमिंग कि आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे, ट्रस्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये नंबर 62 टर्टल स्पिरिट की कार्ड चूज़ की है तो ये है आपकी रीडिंग। आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही है? कौन से मैसेजेस पहुंचा रही है आपको अर्जेंटली? क्या सुनना ज़रूरी है? तो देखते हैं। ये टर्टल स्पिरिट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि शायद चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही है आपके लाइफ में, या आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हो कहीं पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि इस वक्त रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रश आउट करोगे तो भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स। आपके विशेस फुलफिल होने में थोड़ा सा टाइम है, बट दैट इज़ डिफरेंट। द मैसेज कमिंग हियर इज़ ये जो भी पेशेंस लगाना पड़ रहा है आपको, उसके साथ क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें थोड़ी हिडन है, मिस्टीरियस हैं। आपको लग रहा है कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन इसके रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं, ये एक्चुअल में सही एफर्ट्स भी हैं या नहीं। कभी कभी आप इसी कश्मकश में खो जाते हो कि इज़ इट एवर गोना वर्क। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है आपके आसपास। मुझे लग रहा है आसपास के लोग बहुत फास्ट ग्रोथ उनकी हो रही है, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स, भाई बहन, सबकी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे खरगोश और कछुए की जो एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है कि आखिर में ये चलता रहा और एट द एंड ये पहुंच गया इसको जहाँ पहुंचना था, एंड ऑल्सो ही वन द रेस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ एक रेस है और आपकी प्रोग्रेस फास्ट नहीं हो रही है तो आप पहुंचोगे नहीं। यू नेवर नो, क्योंकि कभी कभी जब कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देते जाते हैं तो हम अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कभी कभी जो लोग फास्ट जा रहे हैं उनके सामने ऐसे ऑब्स्टिकल आते हैं जो वो फेस नहीं कर पाते। जब उनके लाइफ में ब्रेक्स आते हैं तब वो दे जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जाते हैं। लेकिन जिनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है ना, उन्होंने इतना पेशेंस सीखा हुआ होता है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आगे ऑब्स्टिकल आए, वो इतने रेडी रहते हैं उसको टैकल करने के लिए, ताकि क्योंकि वो चैलेंजेस फिर बहुत ही एक चुटकी जैसी चीज़ लगती है उन्हें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑल्सो कछुए की जो एक आउटर शेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप एक सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बन रहे हो। आपको एक्सटर्नल लोग अगर आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो अगर अब बुरा लगता होगा, फिर भी आगे चलकर इस जर्नी में आप इतना मजबूत बन रहे हो ना कि ऐसी छोटी चीज़ों को आप कंप्लीटली इग्नोर मार के अपने पे ही ध्यान रखोगे। तो लेट्स सी आपको के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ। पहले यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो आई थी पहला कार्ड, चॉप वुड। दिस इज अगेन सेम थिंग। यहाँ पे एक ब्रूम दिख रही है, झाड़ू, और इससे क्या करते हैं हम? रोज़ घर की सफाई करते हैं, अपने घर को साफ रखने के लिए मदद करता है झाड़ू। चॉप वुड का काम यानी रोज़मर्रा के काम करते रहना, टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क, क्लीनिंग योर हाउस, दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट। लेकिन इसके साथ एंजल नंबर्स आपको ये दिखाए जा रहे हैं कि तुम अपना काम करते रहो, एक सही समय आएगा और वो इतना सही होगा कि आप वंडर करोगे कि ये सब कैसे वर्कआउट हो गया। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन
जब आएगा वो समय, तब आप बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर चुके होंगे। यानी अगर किसी को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन में जाना है, तो फर्स्ट स्टेप फ्रेशर्स होते हैं, ट्रेनी होते हैं, देन दे बिकम टीम लीड, देन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उसके बाद मार्केटिंग हेड, ऐसे कर करके वो कभी डायरेक्टर बन जाते हैं बहुत सारे स्टेप्स के बाद। लेकिन कभी कभी लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतना उनमें जोश होता है या स्किल्ड होते हैं कि कोई उनकी एबिलिटी को जान लेता है, एंड उनको एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिल जाती है सडनली, दे स्किप सो मेनी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा कुछ होगा आपके साथ। आप अपना काम करते रहिए। मायूसी अगर अभी है मन में तो उसे निकाल दीजिए एंड कीप फोकस अपने डेली रूटीन पे, अपने काम पे रखिए। ओके, सेरेंडिपिटी, अभी मैंने क्या कहा? सेरेंडिपिटी का कार्ड होता है कि मिराक्युलसली, जादुई तरीके से सब चीज़ें आपके हक में हो गई, वर्कआउट हो गई। जैसे आपने कभी आपके दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान था आपका, लेकिन उस शाम को वो कैंसिल हो गया या आप नहीं जा पाए, लेकिन आपको किसी और दोस्त ने या रिलेटिव ने कहीं इनवाइट कर दिया घर पे और आप वहाँ चले गए, एंड वहाँ पे आपकी मुलाकात इमेजिन किसी पर्सन से हो गई जो आपके लाइफ पार्टनर बन गए फ्यूचर में। तो ये बहुत सरेंडिपिशियसली वर्क होता है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा डिवाइन का खेल भी चल रहा है। एक सही टाइम पे आने के बाद चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लाइफ में वर्कआउट होने वाली है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, डीप नोइंग, और एक लेते हैं पॉइज्ड। ओके, बैक ऑफ द डेक है बाय। आपके यहाँ पे 71967 ये जो कार्ड्स निकल आए ना, 3 4, देखो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। व्हाट दे आर टेलिंग हियर, आपको इसीलिए एंजल नंबर दिख रहे हैं। 7 7 दिखता होगा डेफिनेटली, 7 या 7 7 7 7 नंबर 8 भी दिखता होगा आपको हमेशा, 8 8 11 11। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र इस जर्नी में ज़रूरी है। कितना सब्र रखूं, वाई मुझे क्यों इस जर्नी में डाला गया है? और इसका आंसर है अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको लग रहा है कि आपको ही क्यों ये सफ़र करना पड़ रहा है। और ये नंबर 10 है, तो पास्ट लाइफ का कुछ बचा हुआ है कर्मा यहाँ पे। ऑफ कोर्स एवरीबडी का कुछ ना कुछ कर्मा होता है पास्ट लाइफ का, लेकिन कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो आपसे उम्मीद थी फुलफिल करने की पास्ट लाइफ में, वो आप कर नहीं पाए, और इसीलिए कर नहीं पाए से ज़्यादा मुझे लगता है आपने किया नहीं। यू चोज नॉट टू डू दैट इन द पास्ट। और कर्मा ऐसा है कि हमेशा उसे फुलफिल तो करना पड़ता है। इट्स नॉट अ पनिशमेंट, आपको कोई शिक्षा नहीं मिली है। यस, क्लीन इट अप। देखो, क्लीन इट अप का मतलब यही है कि पास्ट का जो बचा हुआ है ना, चॉप वुड, कुछ काम, एक जिम्मेदारी थी आप पे कुछ ना कुछ, और शायद वो उस वक्त फुलफिल नहीं हो पाई, जो अब आपको इसीलिए वो स्लो मोशन में रहकर आपसे वो कर्म फुलफिल किए जा रहे हैं। देर इज़ नथिंग एल्स हैपनिंग। जब वो ये फिनिश होगी ना, ये सिम्फनी, क्योंकि ये नंबर 10 है तो ये बहुत पास भी आया है फिनिशिंग पॉइंट के। इट्स 10 के बाद फिर से इट्स अगेन 1, तो नई जिंदगी ऑटोमेटिकली बहुत ही मिराकुलस वे में आपके लाइफ में आएगी, जिसकी चाह है आपको। लेकिन अब थोड़ा सा
इसको सहन करना पड़ेगा. आई नो दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट टू हियर, लेकिन समवेयर यू डू नो अबाउट इट. जितना आप ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करते हो, एंड ये छोड़कर नहीं बैठना है फिर से कि अभी वेर एवर यू आर, अगर ये किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो या किस कहीं अप्लाई किया है आपने, आपकी विश है वो जॉब, ड्रीम है, तो उसे गिव अप मत मारना, काम करते रहिए, वो ज़रूर आएगा. दैट इज़ वन थिंग श्योर हियर. ये टर्टल की एनर्जी आती है तो डेफिनेट 100% सक्सेस होता है. कोई भी रीडिंग में मैं कहती हूँ स्लो आती है सक्सेस, बट श्योर शॉट आती है, और वो लंबे समय तक भी रहती है आपके साथ वो सक्सेस. सिर्फ उस तक पहुँचने की जर्नी टीडियस है, और जो भी काम आपको करना पड़ रहा है ना, अगर कोई प्रमोशन भी है तो वो ज़रूर मिलेगा. लेकिन इस वक्त जिस काम में हो वो बहुत बोरिंग सा मैकेनिकल टाइप वर्क लग रहा है आपको. सिर्फ जा रहे हो एवरीडे ऑफिस, वापस आ रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, बट कीप वर्किंग. सैटर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. तो वेरी फ्यू ऑफ यू माइट बी गोइंग थ्रू शनि की जो सैटर्न रिटर्न होती है, उस फेज में भी हो सकते हो, बट यू विल कम आउट ऑफ इट इन अ. देखो ये कैसे एक बैलरीना है, डांस कर रही है एक पोल पे. उसने बैलेंस कर लिया है और वो शी इज़ हैप्पी एंड शी हैज़ वन समथिंग, यानी इसने कुछ जीत लिया है आखिर में. और ये एक फेरी भी है. कुछ ना कुछ ज़रूर सडनली आपके लाइफ में एक चमत्कार जैसा होगा, और आप बहुत ब्लेस्ड और हैप्पी फील करोगे. देखते हैं आगे कार्ड्स क्या है आपके, और थोड़े टैरो से जानते हैं. टेन ऑफ सोर्ड्स, अगेन ये 10 की एनर्जी है. देखो 10 भी एक एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी यहाँ पे भी 6 है. 6 नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, एंजल नंबर. Four of Pentacles. Two of Cups. Three of Pentacles. यहाँ पे 48 again. 8 plus 4 is 12 and 1 plus 2 is 3 again. 3. 10, 3. 6 और बैक ऑफ द डेक अगेन है 3 ऑफ कप्स. 3. एंजल नंबर आपको कुछ कह रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं. तो आपके लिए एक मैसेज है कि बहुत जल्दी ही ये आपकी जो एक स्लो प्रोग्रेस हो रही है ना, अब तो लग रहा है आपको कि कुछ हिल भी नहीं रहा है, कुछ मूव नहीं हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस जैसे है वैसे बैठी है. बट इम्पॉर्टेंट मैसेज वही है अगेन कि जस्ट स्टार्ट, कीप वर्किंग. यही चीज़ 4 ऑफ 3 ऑफ 31 अगेन 4 की एनर्जी भी है यहाँ पे. एक मैसेज स्पेसिफिक मैसेज है कि थोड़ा ना थोड़ा सा शेयर कीजिए, कुछ भी हो, डोनेशंस देना, गिफ्ट्स देना. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, कोई अगर आपको किसी से प्यार है तो बाय समथिंग नाइस फॉर देम. एनीथिंग आपके मन को जो भा जाए वो प्यार भरी एनर्जी शेयर कीजिए बाहर. कहीं चैरिटीज़ में डोनेट करना चाहते हो, भगवान के मंदिर में जाकर कुछ देना चाहते हो, विदाउट एनी आस्किंग कि हाँ मुझे ये होए इसलिए मैं दूँ, नहीं, जस्ट एनीथिंग
बाय वेरी समथिंग वेरी नाइस, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो, या अगर आप आर्टिस्ट हो, खुद बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा कुछ बना के भी किसी को गिफ्ट दे सकते हो टू मेक देम हैप्पी, दैट विल चैनल योर एनर्जी अ लिटिल बिट। अब पैसों की कमी भी है, फिर भी जो भी पॉसिबल है, फूड डोनेशन, इवन कुछ एनीथिंग, चिप्स बिस्किट्स, कुछ भी किसी को, होमलेस जो भी है उनको दे दो, वॉट एवर इज़ पॉसिबल दीजिए, बाहर दीजिए, डोनेट कीजिए। एंसेस्टर्स के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे भी कुछ डोनेशंस दीजिए। ये बहुत जल्दी ख़त्म होने को आई है एनर्जी, छोटा कुछ बचा है, और ये कुछ दोगे, किसी के लिए कुछ करोगे ना, यू विल कम आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ योर इश्यूज। बट ये एंजल्स आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत जल्द ही इसमें चेंजेस आएंगे। अभी अगर लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, बट एक बहुत ही मैजिकल वे में आपके लाइफ में चेंज आएगा, मैजिकल वे में। किसी के इंतज़ार में हो, कनेक्शन पूरा ख़राब हो के बंद हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि रीयूनियन हो। आपकी शादी टूट गई है, बट फिर भी आप चाहते हो आपकी शादी फिर से अच्छे से चलने पड़े लगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड इट्स गोइंग टू हैपन, बट इसमें एक मिस्ट्री ये है कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि कैसे होगा, क्योंकि सेरेंडिपिटी इज़ गोइंग टू डू इट ऑन इट्स ओन। जब ये कर्मा ख़त्म होगा ना आपका, जहाँ पे भी आप फुलफिल कर रहे हो ये कर्मा, वहाँ से आप ऑटोमेटिकली निकलोगे। ओके, देखते हैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस क्या है यहाँ पे। बट हाँ, डोंट गिव अप, स्टॉप ना करिए, क्योंकि पास्ट में ही कुछ ना कुछ आपने फुलफिल नहीं किया है कर्मा, इसकी वजह से ये स्लो एनर्जी आकर बैठी है। तो कीप डूइंग इट, इट विल क्लियर ऑन इट्स ओन। लॉन्ग हेयर, abundance, you are a shaman। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आए हैं आपके। जय श्री राम, आंसर यू सीक आर इन रामायणा। वाह, यू विल गेट वॉट यू वर्क फॉर, नॉट वॉट यू विश फॉर। और एक मैसेज लेते हैं, टीच प्लस लर्न। ओके, ओपन योर हार्ट, दिस टाइम यू कैन ट्रस्ट। अच्छा, लंबे बाल, किसी के लिए मैसेज है स्पेसिफिक लॉन्ग हेयर। यहाँ पे भी जो लेडीज़ है ना, इनके लंबे बाल है, देखिए इसके भी है लंबे बाल, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स में खड़ी है ये लेडी। तो आप एकदम एंड पॉइंट पे आए हो, जहाँ पे भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें। ये स्लो एनर्जी बहुत सालों तक अभी नहीं चलने वाली है, इट विल एंड। मैक्सिमम मैं कहूँगी, मैक्सिमम, ये सब इसका मतलब नहीं है कि सभी को इतना टाइम लगेगा। 8 महीनों के बाद बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। 8 भी बहुत है, 6 तक ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। कभी कभी 8 हफ्तों में भी आपको कुछ चेंज लग सकता है। February 8, अगस्त, ये महीने भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हेयर की कोई परेशानी है, आपको हेयर फॉल हो रही है, हेयर की, अपने बालों की कोई भी समस्याएं हैं, तो वो भी इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल्सो हेयर शनि के साथ जुड़े जाते हैं, सैटर्न के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। यू आर अ शामन, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको इंटरेस्ट है शामनिज्म पढ़ना, स्पिरिट एनिमल्स के साथ कनेक्शन है आपका, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसमें कोई रिलायबल टीचर, तो इसमें भी नई ग्रोथ या एक सोल्यूशन, स्पीड होना, ये भी होने वाला है सून। यू आर गोइंग टू बी वर्किंग इन दिस फील्ड। जिनके लिए अप्लाई होता है
स्पिरिचुअल फील्ड्स में इंटरेस्ट है आपको तो शामन के साथ कनेक्ट होना भी अच्छा रहेगा। जस्ट अगर आपके हाथ में इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी बुक्स नहीं है, वॉटेवर, अगर आप एक सिंपल शामन ड्रम्स होते हैं उनके उनकी एक शामनिक ड्रम की मेडिटेशन होती है, अगर वो भी रेगुलरली प्रैक्टिस करो उसमें भी आंसर्स मिलेंगे। अबेंडेंस तो बहुत क्लियरली ये मैसेज दे रहा है कि फाइनेंस की, पेंटिकल्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी नहीं है, वो ख़त्म होगी बहुत जल्दी। सिर्फ थोड़ा सा गिव इट टू पीपल, थोड़ा डोनेशन की ऊर्जा में आइए। टीच प्लस लर्न अगेन, स्टूडेंट हो तो भी एक मैसेज है, अप्लाई हो रहा है, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी फ्यूचर में। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, लोगों को पढ़ाना चाहते हो, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हो, तो भी कीप वर्किंग ऑन इट, यू विल गेट सक्सेस। कोचिंग इंडस्ट्री से कोई भी यहाँ है ना, अगर आप ट्यूशन्स देते हो, एनी टाइप ऑफ कोचिंग प्रोवाइड करते हो, वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। जय श्री राम, ये तो आंसर्स यू सीक आर इन रामायण। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप रामायण पढ़ सकते हो, रामायण की स्टोरीज उसके साथ जुड़िए। अब हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का आंसर है उसमें। तो श्री राम जी से जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन देखो यहाँ पे उनकी लाइफ कितनी हार्ड थी, 14 साल वनवास जाना, उसके बाद माँ सीता का अपहरण हो गया। एंड इमेजिन आप जंगल में हो, एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में, अपनी अयोध्या छोड़कर वो कहीं और आए थे, और आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है वहाँ, आपके पास सेना नहीं है, ढूंढे तो ढूंढे कैसे, फिर भी अकेले रहते हुए ही केप्ट वर्किंग। एंड देन उन्हें हनुमान जी मिले, वानरों की सेना मिली, जो बहुत इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क था। राम सेतु, श्रीलंका और भारत के बीच में उन्होंने सेतु बनाया। तो ये बहुत मिराकुलसली चीज़ें वर्कआउट हो गई। वैसे ही कुछ होगा आपके लाइफ में, तो धैर्य बना के रखिए, एंड यू विल गेट वॉट यू विल वर्क फॉर। सो कीप वर्किंग, नॉट वॉट यू विश फॉर। सिर्फ मन में ही उस ड्रीम्स को पाल कर ना बैठिए, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी उस फेथ को पकड़े रहना भी एक तरीके का काम है। आपने उस फेथ को जकड़ के पकड़ के रखा है कि हाँ, कुछ कभी ना कभी तो वर्क होगा। कीप सेइंग दैट ऑल द टाइम, इट विल वर्क ऑन इट्स ओन। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपने ये कैट स्पिरिट का कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स आपको क्या कह रही हैं? एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 13 है, तो नंबर 4, 4, 4, 4, 13, 13, 44 ये आपको दिखता होगा। एंड अगेन क्लेम योर इंडिपेंडेंस, ये कह रहा है। देखो ये कितनी सुंदर सी कैट है। एक ऑरेंज टैबी है इसकी ब्रीड, एंड इसमें पंख आए हैं, बहुत सुंदर सा इसने कुछ कुछ पहना है। वाइब्रेंट सी कैट है ये अपनी नॉर्मल सी बिल्ली नहीं है, बहुत ही सुंदर है ये। तो ये कह रही है कि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक हो सकती है, सो डोंट ट्राई टू हाइड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हर एक ग्रुप में फिट होने वाली पर्सनालिटी आप नहीं हो। यू आर वेरी वेरी डिफरेंट, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मेन मैसेज कमिंग हियर कि आप बहुत अलग हो, आप यूनिक हो, आप में यूनिक एबिलिटीज और क्षमताएं हैं जो आपको भगवान से मिली हुई है, ईश्वर से, वो ब्लेसिंग्स हैं। और खुद का लाइट डिम नहीं करना है किसी और के लिए। आप ग्रुप में फिट होने वाले नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बी अ लोनली पर्सन, नो। लेकिन हमेशा से मुझे लगता है यहाँ पे इस
पाइल में जो भी लोग हैं वो इतने चमकदार, शाइनिंग, उनकी ओपिनियंस बहुत यूनिक होती थी, सोचने का ढंग अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है। देखो इसकी एक आंख ब्लू है और एक ऑरेंज है, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो उठ के दिखता है ना एकदम। कोई भी ग्रुप में आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग विल बी वेरी वाइब्रेंट और कैची। तो लोगों के नज़रों में भी बहुत आते होंगे, इसलिए लोगों की नज़रें भी होंगी ज़्यादा कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या सक्सेस है, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं। कहीं ना कहीं लोग मौका हमेशा देखते होंगे कुछ ना कुछ आप पे कमेंट करने के लिए। तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, इसलिए आपको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों से आप अलग हो, आप बहुत एक अलग चोटी पे हो, और बिल्कुल अपना लाइट डिम नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आई एम सेइंग कि अदर पीपल आर लो और एनीथिंग, नो। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज यू आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। तो बिल्कुल कोशिश भी मत करने जाइए खुद को चेंज करके, कहीं मरोड़ के अपनी पर्सनालिटी को लोगों के साथ फिट करने में। आप कभी भी खुश भी नहीं रहोगे, वर्कआउट भी नहीं होगा। जोड़ मरोड़ के अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया और किसी ग्रुप में लेकर गए खुद को, इट विल बैकफायर ऑन यू। जितना आप इंडिपेंडेंट रहोगे, अपनी आवाज़ जैसी है, अपने ओपिनियंस जो भी आपको लगता है उसी तरीके से रखोगे, उतना आपको सक्सेस मिलती जाएगी लाइफ में, एनीवेयर। इवन रिलेशनशिप में भी कोई पर्सन है, उनके अगर बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर वो बहुत कंजर्वेटिव है, या फिर ऐसा भी है कि वो बहुत ओपन माइंडेड है और आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आपको एक ट्रेडिशनल ओल्ड लुक पसंद है और आप वैसे ही रहना पसंद करते हो, लेकिन अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो और वो बहुत मॉडर्न, ओपन, एक अलग तरीके की ड्रेसिंग पसंद करते, अगर आपने खुद को चेंज किया उनके लिए, दैट विल नॉट वर्क, दैट कनेक्शन वोंट वर्क। जैसे हो वैसे ही रहो, आपको फुल्ली एक्सेप्ट करने वाले लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। आपकी यूनिकनेस की वजह से ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है आपको। ये एंजल नंबर्स इसीलिए दिख रहे हैं आपको, यही कह रहे हैं कि भाई हमने आपको इतना यूनिक बनाया इसीलिए है कि आप कुछ यूनिक काम भी करो। इस नॉर्मल काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और वो करे भी जा रहे हैं, तो अपना समय बिल्कुल व्यर्थ ना कीजिए। ऑल्सो बहुत ही स्वयंपूर्ण बनिए, अपना हर एक काम खुद को कंप्लीट करना है, लोगों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है किसी चीज़ के लिए। आर्थिक हो यानी अपना फाइनेंस जितना भी हो, आप खुद के लिए खुद का कमाओ। अगर स्टूडेंट हो अभी, इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग दिस वीडियो, वेन एवर द टाइम कम्स, अपनी करियर बहुत जल्दी से ग्रैब कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बी वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है और आप काम भी अलग सा करने वाले हो, तो उसके लिए आर्थिक क्षमता होना भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरों पे डिपेंड रहोगे पैसे के लिए स्पेशली, तो वो अपने मन मुताबिक आपको नचाएंगे। तो यू नीड टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। द हर्मिट का कार्ड आया है। तीन कार्ड आए यहाँ पे, द सन, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी बात की थी अपनी नीड्स को खुद ही फुलफिल करना। कोई भी काम हो, एनीथिंग, यू डू इट बाय योरसेल्फ। या आपका को डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं बनना है। और रिलेशनशिप हो, आप एक स्टूडेंट हो, अपने निर्णय खुद लीजिए, उस पे काम कीजिए, आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी डेफिनेटली। अगर कोई अलग सी करियर में भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो अहेड एंड वर्क ऑन इट, यू विल गेट सक्सेस। अगर आपकी फैमिली में एक पर्टिकुलर करियर ही फॉलो की जाती है, अगर फैमिली बिजनेस है और आपका इंटरेस्ट किसी कंप्लीटली और जगह, आपको एक अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, तो वर्क फॉर इट।
बैठ कर नहीं होगा, ये वर्क फॉर इट, बट हाँ सक्सेस अश्योर्ड है यहाँ पे। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी ये 7 ऑफ कप्स के लिए। ये मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो, क्योंकि जब भी लोग इतने अलग होते हैं ना, तो ये देखो सैसी भी है थोड़ी सी, ये कैसी अपनी एटीट्यूड में मस्त बैठी और देख रही है। तो शायद लोग आपको थोड़ा सा, आई डोंट थिंक कि आप घमंडी हो, लेकिन आप एटीट्यूड देते हो, ऐसे भी एक लोगों में गलत फहमी हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आई फील बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं आपसे लोग, एनीबडी बहुत कॉम्पिटिटिव। तो फ्रेंड सर्कल में स्पेशली हम उम्र के लोगों में आपको हमेशा तकलीफ होती होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, या द स्टार, वाओ। सो पाइल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग। आप अपने क्षमता को, अपनी एबिलिटी को हाइड कर रहे हो, पहली बात तो ये है। और इसकी वजह भी ये है कि आपको ग्रुप में बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती है। आपको लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, लेकिन शायद उस तरीके की सोल ट्राइब मिलती ही नहीं है। जहाँ पे भी आप फिट इन करके जाने की कोशिश करते हो, वहाँ पे वही बैक बाइटिंग, कॉम्पिटिशन, जेलसी शुरू हो जाती है। यू गेट ऑकवर्ड, फिर वो वो ग्रुप फ्रेंड्स सर्कल में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी आपको। तो इस रीडिंग के द्वारा एंजल नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए कि आप एक कंप्लीटली अलग हो। तो पहले काम आपको ये करना है कि आप जैसे हो उसी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कीजिए, कुछ अलग बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आपकी आइडियाज़ है, कितनी भी यूनिक हो, उसे बाहर निकालिए, उस पर काम कीजिए। डोंट जस्ट कीप इट इन योर हेड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू विल गेट सक्सेस। द हर्मिट कार्ड ये भी है कि थोड़ा सा लोगों से, अगर आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके लिए है, लेकिन अगर आपको सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, बहुत टॉक्सिक सर्कल में फंसे हुए हो, आपके पीछे लोग हमेशा बुराई कर रहे हैं आपकी, ऐसे आपको कहीं से पता चल रहा है, आप हमेशा वो स्ट्रेस में हो, तो थोड़ा सा डिटैच होके एक अपना नया ग्रुप ढूंढिए, वो ज़रूर मिलेगा आपको सपोर्ट करने वाले लोग। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू स्टार्ट स्टॉकिंग पीपल, एक से ख़त्म होके दूसरा, नो, जस्ट टेक सम टाइम एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। विद इन आई थिंक ये फरवरी में ना, ये अभी से अब भी रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी आप देख रहे हो जनवरी फरवरी के, मिड जनवरी से फरवरी का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जितना हो सके अपनी यूनिक आइडियाज़ को, अपनी यूनिक पर्सनालिटी को बाहर निकालिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने पहले टैरो ले लिया, ओके देखते हैं। और मैंने ओरेकल कार्ड्स पहले देखे थे हर एक पाइल में, बट आपके लिए यहाँ मैसेज आया है। इंटीमेसी, ओके, फ्रेशनेस, preservation, orientation, non-attachment, okay। ये बहुत ही वाइब्रेंट डेक है। इसमें जो भी कैरेक्टर दिखाए गए ना, उनके फेसेस बहुत कलरफुल, अलग अलग रेसेस से हैं, अलग ओरिजिन से हैं ये लोग। और समहाउ आई डोंट नो, ये मैंने डेक आपके लिए क्यों निकाला, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने बैग में रखा था, लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि आपके लिए ये आए। तो देखिए यहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी डिफरेंट, स्टिल दे आर सो यूनिक एंड अट्रैक्टिव। तो ये आप हो, इसीलिए ये कार्ड आया आप में कि आप एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी हो। तो भाई प्लीज़ खुद की लाइट डिम मत कीजिए। अगर कहीं ना कहीं फोर्सफुली आप लोग जो कर रहे हैं उसको फॉलो करते गए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सुख भी, शांति भी नहीं मिलेगी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप भी नहीं मिलेगा।
एवरीवेयर यू विल स्ट्रगल। अगर आपको डर लग रहा है कि आप अकेले रहोगे तो नो, यू वोंट बी ऑल अलोन। हर्मिट के बाद सन आया है ना, तो इस अकेले मोड में थोड़ा स्ट्रेंथ बना के रखिए। आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तब तक झुकिए मत। जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं बिल्कुल। यू नो, कीप वर्किंग, यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। कुछ फ्रेश आइडिया है आई फील आपके पास, यू हैव समथिंग वेरी फ्रेश एंड यूनिक। उस आइडिया पे काम कीजिए, उसे लिखिए, थिंक अबाउट इट, गैदर सम इंफॉर्मेशन, फिर से उस पर काम कीजिए। यू नो, दैट्स हाउ इट कम्स इन द 3D रियलिटी। एनीथिंग, एनी आइडिया, यू नो, कुछ भी हो, उस पर थोड़ा सा रिसर्च और लिखना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट वर्किंग आउट। इंटीमेसी के साथ भी मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में भी आपको हमेशा ना लोग अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इंटीमेट रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने में मजबूर किया गया। आप जैसे दिखते हो, बोलते हो, हेयर कट कैसी है, टैटूज़ हैं अगर, हमेशा यू नो चेंज करने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, या कोई ऐसा रिलेशन भी आपने अगर यू नो वॉक अवे किया है, तो दैट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। आगे आपको एक बहुत यूनिक कनेक्शन मिलेगा आपकी लाइफ में। आई सी, अकेले रहकर थोड़ा काम करने की एनर्जी है यहाँ पे, दैट यू विल कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बट ये नंबर्स, एंजल नंबर्स कह रहे हैं कि आप एक बहुत यूनिक सी आइडिया बाहर निकालोगे, उसकी बहुत प्रशंसा होगी, और ये लोग इतना ऑस्ट्रक हो जाएंगे ना कि भाई तुमने ये किया कैसे। तो बहुत इसको फेम भी मिलने वाली है बहुत, इस काम को। तो दुविधा में बिल्कुल मत रहना कि अगर ये आइडिया वर्क होगा कि नहीं, कोई कर भी नहीं रहा है दुनिया में, विल इट एवर वर्क, इसका कोई इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, किसी ने कभी आजमाया नहीं मेरी फैमिली में। यस, इट विल वर्क बिकॉज यू आर बॉर्न टू डू दैट। आप बनाए ही इसीलिए गए हो कि आप एक यू नो स्टार क्या होता है, बहुत इतने सारे रात के तारों में भी चमकीले तारे हम देखते हैं, यू नो, नज़र आ ही जाता है। तो बहुत यूनिक काम करोगे, आपको एक हाईएस्ट लेवल पे गिना जाएगा आपके काम को। उसके बाद ये काम ना कुछ एनिमल्स से रिलेटेड भी हो सकता है, इफ़ यू आर ड्रॉन टू दैट। शामन वगैरह काम करना है आपको, शामनिज्म, स्पिरिट एनिमल्स, या फिर हीलिंग का काम, कुछ ना कुछ बहुत यूनिक एबिलिटी है आप में। यहाँ पे कोई एनिमल विस्परर्स भी हो सकते हैं जिनको प्राणियों से जुड़ना, एनिमल से उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। एम्पैथ्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर आप एम्पैथ हो, क्लियर वायंट हो, इंट्यूशन अच्छी है, सिक्स सेंस अच्छी है, क्लियर ऑडियंट हो, एनी ऑफ दोज, क्लियर सेंटिएंट, वो सब एबिलिटीज़ हैं आप में, डेफिनेटली लग रहा है मुझे। तो आप उसको सप्रेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पगला गए हो, आपको सिर्फ ये ड्रीम्स आ रहे हैं या यू नो इल्यूजन है। नो, इट्स नॉट, यू आर यूनिक, यू आर ब्लेस्ड विथ ऑल दिस। इसे प्रिजर्व कीजिए, इस पे काम कीजिए, यही आपको आगे लेकर जाएगा। ना कि ये लोग जिनके साथ आप जुड़ना चाह रहे हो ना, फिट इन होके। नो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी लेकिन अलग है सक्सेस आपकी, बहुत अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो बिल्कुल ना चेंज मत कीजिए इसे। ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसे आप लग रहा है कि आप एक वियर्डो हो, तो एक ब्लेसिंग है वो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, कुछ और देख पा रही हूँ क्या मैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती जाएगी ना, उतना आप यंग दिखते जाओगे। ये एक मैसेज है यहाँ पे फॉर फ्यू ऑफ यू। योर जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, द मोर एंड मोर फ्रेश एंड वाइब्रेंट यू विल स्टार्ट लुकिंग। आप जब बहुत उम्र बढ़ भी जाएगी, यू नो 60 70, फिर भी आपकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक अलग होगी, लोग अट्रैक्ट भी होंगे आपसे। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। ज़िंदगी में आपके आगे चलकर एक ऐसा दौर आने वाला है ना, तो
जब आप बहुत खुश होने वाले हो या बहुत बहुत खुश होने वाले हो, यू विल बी वेरी हैप्पी। सक्सेस से नहीं है ये कुछ रिलेटेड, आप हैप्पी इसलिए नहीं हो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, नो, यू जस्ट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और तब आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग नाउ, वेरी वेरी डिफरेंट। आपने खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट किया होगा, तब अपना मास्क निकाल दिया होगा, और शायद एक रिबेलियस टाइप की जर्नी भी होगी आपकी, लेकिन इसमें बहुत दिल के करीबी दिलदार दोस्त मिलेंगे। जब आपकी लाइफ की ये जर्नी एंड होगी ना, तब जाते ये इस दुनिया को बाय बाय करके जब आप जा रहे हो, तब आप एक बहुत फुलफिल्ड हैप्पी सोल होने वाले हो, बहुत ही हैप्पी, लाइक यू वोंट रिग्रेट एनीथिंग। सो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, इस वक्त सुनना ज़रूरी है शायद, क्योंकि आप इस 5 ऑफ स्वॉन्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यू नो 5 अगेन इस चेंज का नंबर है, 5 इसके एनर्जी में हो, तो डरिए मत, अकेले रहने में भी मत डरिए, क्योंकि जर्नी अलग है आपकी। देखते हैं आपके लिए आगे क्या, आपके मैसेजेस क्या है, थोड़े मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। आपका ये हैंडमेड डेक है मेरा। फाइनेंस, लॉन्ग टर्म गोल, सक्सेस कमिंग आफ्टर हार्ड वर्क। ओके, अरेबियन नाइट्स, मिडल ईस्ट मिस्ट्री। ये देखो, अरेबियन नाइट्स का ही कैरेक्टर है ये 7 ऑफ कप्स में, जो ये है ना, ये शायद अलादीन की जो स्टोरी थी, उसको एक कप मिलता है जिसमें जिनी होती है, या आई थिंक या अलादीन, ही वॉज सेंट इन अ केव, और उसमें वो एक करेक्ट कप लेना था, उसको चूज करना था। वो मिडल ईस्ट से ही बिलोंग करता है अलादीन, और यही कार्ड है आपको। तो अरेबियन नाइट्स की बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसमें, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है कहीं ना कहीं। वही कह रही हूँ मैं, ये स्टोरी ऐसी थी कि इसने एक कप को चूज किया, रब किया, और वहाँ से एक जिनी निकली, यू नो जिन, एंड उसने उनकी 3 विशेस फुलफिल कर दी। बट ये कब हुआ, जब इसको एक अंधेरी गुफा में भेजा गया था एक इसके अंकल ने, और बोला कि कप दे दो। आई थिंक एक मैजिशियन था, और वो कप जब इसको मिला, तब वो बोल रहा था पहले कप दो, उसके बाद तुम्हें लूँगा, लेकिन ही सेड नो, मैं पहले मुझे बाहर निकालो। फिर वो मैजिशियन डोर बंद करके निकल गया, लेकिन उसने वो रिस्क ले ली, यू नो। इसीलिए ये कैट बोल रही है कि आप वो रिस्क लो, वो 100% गारंटी वर्कआउट होगी वो रिस्क। डू इट फॉर यू, नॉट देम। You are not alone. Stars, wow, देखो यहाँ पे भी stars हैं, यहाँ stars, it's written in your stars, starry night, long drive, music. Oh wow, it's written in your destiny. आपके नसीब में ही ये यूनिक सी सक्सेस, अलग जर्नी लिखी हुई है, इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। ऑल्सो लॉन्ग ड्राइव्स इन म्यूज़िक, एक स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, जब किसी के साथ यू नो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, स्टारी नाइट्स देखना, म्यूज़िक, ये जब आपके किसी एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए मैसेज है। और देखते हैं क्या है। स्मूथ ट्रांजिशन, ब्लू प्लस ग्रीन, बी जेंटल। ओके, ओके, इसका बताती हूँ मैं क्या है। मार्च, मैंने अभी कहा कि जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च भी इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। Slow and steady, success is assured, but it's going to take some time. And one more card, detox. Yes, यही है detox.
डॉल्फिन, सोल ट्राइब, ज्वेलरी, बेस्ट फ्रेंड्स, हैप्पी एनर्जी, बैक ऑफ द डेक। बहुत सारे मैसेजेस जो हमने बात की थी रीडिंग में वही आए हैं आपके लिए। पहले मैं ये डिटॉक्स से शुरू करना चाहूँगी कि यू हैव गॉटन योर सेल्फ एंटैंगल्ड विद पीपल और एनर्जीज जो टॉक्सिक हैं आपके लिए। ऐसा काम भी हो सकता है जो सिर्फ भाई पैसों के लिए, या बोलते हैं दुनिया की कुछ जॉब चाहिए, आपका मन नहीं है किसी में, ऐसी किसी चीज़ को टॉक्सिक कहा जाता है जिसमें आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसे लोग, रिलेशनशिप, ऐसा काम, उसे, और ये सालों से चल रहा है, ऐसी कोई पढ़ाई, उसे कहा जाता है दैट इज़ व्हाट इज़ टॉक्सिक फॉर यू। नॉट नेसेसरी ये सबके लिए होगा। कोई भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है लेकिन उसका मन ही नहीं है, तो शायद अगर उसमें 3, 4, 5, 6 साल वही करते रहोगे, मन नहीं है, उसे हेट कर रहे हो, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। मे बी किसी और को बहुत पसंद है, वो एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इंजीनियरिंग टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक इज समथिंग विच यू हेट, आपको बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रेशर में आप किए जाते हो, तो वो चीज़ टॉक्सिक बन जाती है। You are not alone. Do it for you and not for them. एक ईश्वरी सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट आपके लिए मौजूद है। जितना भी अकेला लगेगा आपको या लग रहा है, स्पेशली सोल ट्राइब की कमी, अच्छे दोस्त, आपको समझने वाले दोस्त जिनके साथ एक वेवलेंथ मैच होती है, ऐसे दोस्तों की कमी सोशलाइज करते वक्त वो कभी कभी आपको अकेला महसूस करवा सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी है थोड़ा सा अकेला रहना, ताकि आपको अपनी यूनिकनेस भी पता चले और आप किन के साथ जेल होते हो, आपके साथ क्या जुड़ रहा है, वो भी आप समझ पाओगे। इसीलिए अकेला शायद आपको थोड़ा सा रहना पड़ रहा है, लेकिन इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्ग, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द मैसेजेस में डॉल्फिन आई है। डॉल्फिन बहुत ही प्यारी और सोलमेट वाली एनर्जी होती है। सोलमेट रोमांटिक ही नहीं, बहुत सोल से कनेक्टेड दोस्त भी मिलेंगे आपको आगे चलकर। बेस्ट फ्रेंड्स, सालों तक दोस्ती चल रही है, लंबी बातें कर रहे हो फ़ोन पे 2-2, 3-3 घंटे, फिर भी बोर नहीं हो रहे हो, ऐसे दोस्त भी एडल्ट लाइफ में आपको मिलेंगे। यू विल एंजॉय लाइफ विद देम। ट्रैवल करना, अगर ज्वेलरी किसी की हॉबी है, हैंडमेड ज्वेलरी बनाना, पहनना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हैप्पी एनर्जी है आपके लिए, सो डोंट गिव अप। फाइनेंस, लॉन्ग टर्म गोल, सक्सेस कमिंग आफ्टर हार्ड वर्क, स्लो एंड स्टडी, सक्सेस इज अश्योर्ड बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। ये दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पेशेंस का कार्ड है। नंबर 2 की रीडिंग भी आप देख सकते हो, पाइल नंबर 2 की, उसमें भी ये पेशेंस और थोड़ा सा एक मैसेज था। तो इफ़ यू वांट टू, यू कैन गो अहेड एंड वॉच पाइल नंबर 2। बट यू आर वेरी डिफरेंट एंड ये डू इट फॉर यू, नॉट फॉर देम। ये आपको किसी को दिखाना या जताना, किसी को प्रूव करना है, इसलिए आपको करके नहीं दिखाना है। बिकॉज यू आर दैट सक्सेस, यू आर वेरी यूनिक, यू आर समथिंग व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं वैसा कुछ हो आप। तो जितना अपने अपने व्यक्तिमत्व को आप एक्सेप्ट करोगे, अपनी अलग पहचान बनाते जाओगे ना, उतना जो आपके वेवलेंथ से मैच होते हैं वैसे लोग आते जाएंगे आपके लाइफ में। सो डोंट रन बिहाइंड पीपल, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल रन बिहाइंड यू आफ्टर दैट। ओके, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स मार्च के महीने में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मार्च के महीने में हो सकता है, मार्च का फर्स्ट वीक, क्योंकि एक्वेरियस मैंने फरवरी जनवरी कहा था, तो अर्ली मार्च में भी कुछ है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। इसकी शुरुआत अभी ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो ये थे आपके मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्द ही मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग लेकर।